नया साल शुरू हो गया है और आपको इंग्लिश सीखने के नए तरीके मालूम होने चाहिए। आज आपको इस आर्टिकल की मदद से ऐसे शानदार तरीके बताने वाला हूँ कि आपकी इंग्लिश सच में अच्छी हो जाएगी। पेन पेपर रख लो अपने पास में, नोट जरूर करना। 5 तरीके हैं और साथ में एक बोनस भी मिलेगा आपको। इस आर्टिकल को हिंदी में वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करेंगे और सीखेंगे इंग्लिश। वीडियो के लास्ट में वर्ड मीनिंग्स रहेंगे, जिन्हें बिल्कुल भी मिस मत करना। यह हमारी स्टोरी बुक है 107 कहानियाँ और उनके वर्ड मीनिंग्स के साथ में, जो कि आपकी इंग्लिश रीडिंग को और भी बेहतर बनाती है। अमेज़न एंड फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस आर्टिकल का टाइटल है न्यू ईयर, नया साल, न्यू वेज, नए तरीके टू लर्न इंग्लिश। अंग्रेजी जो है वो सीखने के, लर्न करने के। तो सिंपल मीनिंग है, कुछ नया नहीं है इसमें। नया साल, इंग्लिश सीखने के नए तरीके। एवरी न्यू ईयर, हर नए साल, वी मेक रेजोल्यूशंस टू इम्प्रूव आवर लाइव्स। तो हर नए साल पे हम क्या करते हैं? वी मेक, मेक का मतलब बनाना, करना, लेना, ठीक है, होता है। तो वी मेक रेजोल्यूशंस, हम संकल्प लेते हैं। रेजोल्यूशन संकल्प होता है, प्रतिज्ञा बोल सकते हो कि मैं ये काम करूंगा, मैं वो काम करूंगा इस साल, ठीक है। टू इम्प्रूव, इम्प्रूव सुधारने के लिए, आवर लाइव्स, ठीक है। तो यहाँ पे लाइफ जो है उसका प्लूरल है लाइव्स। तो हमारी जो जीवन है उनको सुधारने के लिए हम संकल्प लेते हैं, ठीक है, कि हर नए साल पे हम ये करेंगे कि हमारी लाइफ जो है वो बेटर हो। दिस ईयर, इस साल, लेट्स टेक अ सिंपल बट पावरफुल रेजोल्यूशन। इस साल क्या करना है? लेट्स टेक यानी कि आओ लेते हैं, ठीक है। लेट्स गो, आओ चलते हैं, वैसे ही लेट्स टेक, आओ लेते हैं। अ सिंपल, एक सामान्य, साधारण, बट लेकिन पावरफुल रेजोल्यूशन, एक शक्तिशाली शक्तिशाली संकल्प जो है वो लेते हैं। डैश लगा के, क्या है वो शक्तिशाली संकल्प? टू लर्न, सीखना, इंग्लिश कॉन्फिडेंटली, अंग्रेजी को आत्मविश्वास से सीखना। ये जो है ये संकल्प है आपका इस साल का। वाई विल दिस ईयर बी स्पेशल? तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि दिस ईयर, ये जो साल है, ये क्यों विल बी होगा स्पेशल, यानी कि विशेष क्यों होगा? ये साल विशेष क्यों होगा? ऐसा क्या है इस साल में? तो बिकॉज, क्योंकि आई पुनीत पारिक, मैं पुनीत पारिक, योर फ्रेंड एंड गाइड, आपका दोस्त और गाइड, मार्गदर्शक, विल वॉक विथ यू। तो क्या करूंगा? वॉक करूंगा, आपके साथ में चलूंगा, स्टेप बाय स्टेप, यानी कि कदम दर कदम, एंड मेक इंग्लिश लर्निंग इजी, और जो अंग्रेजी का जो सीखना है उसको आसान बनाऊंगा, प्रैक्टिकल, व्यवहारिक बनाऊंगा, एंड फन, मजेदार बनाऊंगा। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे लिखा है आई, ठीक है, तो सेंटेंस तो यही है। यहाँ से आई विल वॉक यानी कि मैं साथ चलूंगा, तो यहाँ पे कॉमा लगा के इसको क्लोजिंग बोलते हैं, ठीक है, जिसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड की जाती है। तो पहला क्लोज ये है कि आई के बाद में पुनीत पारिक बोल दिया, मेरा नाम बता दिया, फिर डैश लगा के, सॉरी कॉमा लगा के एक और क्लोज ऐड कर दिया कि योर फ्रेंड, आपका दोस्त हूँ, एंड गाइड, आपका मार्गदर्शक हूँ। तो ये 2 क्लोज जो है इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर दिए यहाँ पे। सेंटेंस तो यहीं से है कि आई विल वॉक विथ यू, मैं आपके साथ चलूंगा, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम, ठीक है, और जो इंग्लिश लर्निंग है उसको आसान बनाएंगे, प्रैक्टिकल बनाएंगे और फन बनाएंगे, उसको मज़ेदार बनाएंगे। सो फ्रेंड्स, तो दोस्तों, एक लाइक तो बनता है, तो एक लाइक तो आप जरूर कीजिएगा। बिलो इज अ सिंपल रोड मैप, नीचे, नीचे मतलब स्क्रॉल करूंगा मैं भी, तो नीचे क्या है? एक साधारण सा एक रोड मैप है। रोड मैप क्या होती है? योजना होती है भविष्य की, कि हम कैसे जो है वो जाएंगे। रोड मैप ये तो है ना कि भाई कैसे जाना है उस रास्ते पर। दैट विल हेल्प यू, जो मदद करेगा आपकी, लर्न इंग्लिश नेचुरली एंड इफेक्टिवली, सीखने में अंग्रेजी को नेचुरली यानी कि स्वाभाविक, प्राकृतिक रूप से, एंड इफेक्टिवली यानी कि प्रभावी ढंग से सीखने में जो है आपकी मदद करेगा। कौन करेगा? जो नीचे दिए गए जो पॉइंट्स हैं रोड मैप है, वो आपकी मदद करेंगे। तो पहला पॉइंट क्या है? पहला WSL बोलते हैं जिसको, कि वॉच स्टोरी एंड लर्न, ठीक है। तो वॉच स्टोरी, देखिए, कहानी देखिए, एंड और लर्न, सीखिए। तो सिंपल है, WSL टेक्निक है कि स्टोरी देखिए और सीखिए। वन ऑफ द बेस्ट वेज टू लर्न इंग्लिश, ठीक है। तो देखिए, बेस्ट वेज यानी कि जो अच्छे तरीके हैं टू लर्न इंग्लिश, अंग्रेजी सीखने के, उनका क्या है? वन है, एक है, ठीक है। तो उनमें से एक, वन ऑफ द बेस्ट वेज यानी कि अच्छे तरीकों में से एक, ठीक है, इज है बाय वॉचिंग इंग्लिश कंटेंट। तो देखना, अंग्रेजी का जो कंटेंट है वो देखना।
तरीकों में से एक है, अच्छे तरीकों में से एक है। स्पेशली विशेष रूप से स्टोरीज यानी कि कहानियाँ। तो कहानियाँ देखना ये क्या है? ये अंग्रेजी सीखने के जो अच्छे तरीके हैं उनमें से एक है। स्टोरीज आर इंटरेस्टिंग। जो कहानियाँ होती हैं, स्टोरीज कहानियाँ जो हैं, तो प्लूरल है इसलिए आर लगा है। क्या होती है? इंटरेस्टिंग होती हैं, मतलब रुचिकर होती हैं, दिलचस्प होती हैं। ईजी टू अंडरस्टैंड यानी कि समझने में आसान होती हैं। एंड और दे कीप योर अटेंशन, वो रखती हैं आपका अटेंशन, रखते हैं आपका ध्यान जो है उसको पकड़ के रखती हैं वो। ठीक है, कीप मतलब रखना होता है, तो कीप योर अटेंशन आपका ध्यान आकर्षित करके रखती हैं वो। वाइल वॉचिंग स्टोरीज, जब वॉच करते हो स्टोरीज कहानियां जब आप देखते हो, यू ऑटोमेटिकली, आप जो है ऑटोमेटिकली स्वतः ही लर्न सीखते हो न्यू वर्ड्स, नए जो शब्द हैं वो आप अपने आप ही सीखते हो। फिर ये कहानी जो आप देख रहे हो, ठीक है, जैसे मैं अभी यहाँ पे आपको ये आर्टिकल समझा रहा हूँ, मैं कहानी भी पढ़ाता हूँ, तो आपको नए वर्ड जो है वो अपने आप ही दिख रहे हैं, उनको बार बार आप रिपीट कर रहे हो, तो वो अपने आप याद हो जाएंगे, फिर सीख रहे हो आप। ठीक है, सेंटेंस पैटर्न, सेंटेंस के जो पैटर्न है, ठीक है, तरीके जो है, ठीक है, जो उनका स्ट्रक्चर जो है वो। एंड और स्पोकन एक्सप्रेशंस, और बोलने का जो एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है, यानी कि अभिव्यक्ति जो है, कैसे बोल रहे हैं किसी सेंटेंस को, तो वो फ्रॉम बेसिक टू एडवांस्ड लेवल्स, ठीक है, तो बेसिक यानी कि जो सामान्य है उससे एकदम जो उच्चतम का जो स्तर है वहां तक के। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप क्या कर रहे हो? अपने आप सीख रहे हो आप वाइल वॉचिंग स्टोरीज। जब आप कहानियां जो है उनको देखते हो, आप ऑटोमेटिकली नए शब्द सीखते हो, पैटर्न सीखते हो, स्पोकन एक्सप्रेशन सीखते हो, बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक के आप सीखते हो। टू हेल्प यू विद दिस, ठीक है, तो मदद करने के लिए आपकी, विद दिस इसके साथ में मदद करने के लिए आपकी, आई हैव क्रिएटेड अ यूट्यूब चैनल, मैंने एक बनाया है, क्रिएट किया है, एक यूट्यूब चैनल क्रिएट किया है, उसका नाम हाई-फाई इंग्लिश है। स्पेशली फॉर इंग्लिश लर्नर्स, और विशेष रूप से किसके लिए? वो अंग्रेजी सीखने वालों के लिए, इंग्लिश लर्नर्स के लिए है। वॉच इंग्लिश स्टोरीज देयर, ठीक है, तो देखिए इंग्लिश स्टोरीज, देखिए अंग्रेजी की कहानियां हैं वो देखिए, देयर वहाँ पर कहाँ पर? इस यूट्यूब चैनल के ऊपर देखिए। एन्जॉय देम, आनंद उठाइए उनका। एंड और लर्न इंग्लिश विदाउट प्रेशर, सीखिए अंग्रेजी को, सीखिए बिना प्रेशर के, बिना दबाव के जो है वो आप अंग्रेजी सीखिए। तो पहला काम तो हो गया कि आपको स्टोरीज जो है, कहानियां जो है वो देखनी है। लर्न इंग्लिश, अंग्रेजी सीखिए, वाइल एंजॉइंग स्टोरीज, जब आप क्या कर रहे हो? आनंद उठा रहे हो स्टोरीज का, कहानियों का आनंद उठा रहे हो, तो उसके साथ साथ में आपको अंग्रेजी सीखनी है। सेकंड मेथड, पहला मेथड समझ में आ गया होगा आपको, कहानियां जो है उनको देखना है आपको। सेकंड है रीड, रिपीट, रिमेंबर, ठीक है, तो रीड कीजिए, पढ़िए, रिपीट कीजिए यानी कि दोहराइए, रिमेंबर याद रखिए। ठीक है, तो यही होता है याद रखना, याद करना। ठीक है, रीडिंग, ओके, रीडिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंग्लिश लर्निंग। तो यहाँ पे रीडिंग जो है, यहाँ पे जेरेंड है। जेरेंड क्या होता है? वर्ब के अंदर आईएनजी लगा हुआ, ठीक है, जो फॉर्म है उसको हम एज अ सब्जेक्ट यूज करते हैं, तो वो जेरेंड की तरह काम करता है। तो रीडिंग पढ़ना, प्लेज, तो रीडिंग क्या है? यहाँ पे सिंगुलर है इसलिए प्ले के अंदर एस लगा है। तो रीडिंग निभाती है, ठीक है, प्ले का मतलब खेलना भी होता है और निभाना भी होता है। जब कोई रोल निभाने की बात आए, भूमिका निभाने की बात आए, कह रहे हैं कि आई प्ले अ रोल इन ड्रामा, ठीक है, तो वही कि मैं ड्रामा के अंदर जो नाटक होता है उसके अंदर मैं रोल निभाता, वैसे ही रीडिंग जो पढ़ना जो है, प्लेज निभाती है अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, एक महत्वपूर्ण रोल, भूमिका निभाती है इन इंग्लिश लर्निंग, अंग्रेजी सीखने में। व्हेन यू रीड रेगुलरली, जब आप पढ़ते हैं रेगुलरली, मतलब नियमित रूप से आप पढ़ते हैं, यू लर्न, आप सीखते हैं। क्या सीखते हैं आप? न्यू वर्ब्स, नई क्रियाएं सीखते हैं। डेली यूज वोकेबलरी, यानी कि जो रोजमर्रा की जो उपयोग होने वाली वोकेबलरी है, शब्दावली है, वो सीखते हैं। बेटर सेंटेंस अंडरस्टैंडिंग, यानी कि अच्छे से जो वाक्य को समझ है, कि समझना है, वो आप सीखते हैं। तो ये चीजें आप सीखते हैं यदि आप डेली पढ़ेंगे तो। रिपीटिशन हेल्प्स यू, रिपीटिशन जो दोहराव जो है, हेल्प्स मदद करता है योर ब्रेन, आपकी दिमाग की, रिमेंबर थिंग्स फास्टर, ठीक है, तो याद रखने में चीज़ों को फास्टर यानी कि तेजी से याद रखने में मदद करता है। क्या करते हैं? जब आप रिपीटिशन करते हैं, रिपीट करते हैं, बार बार दोहराते हैं। टू मेक दिस ईजियर, बनाने के लिए इसको आसान, आई हैव क्रिएटेड अ स्टोरी बुक, ठीक है, तो मैंने क्या बनाई है? स्टोरी बुक बनाई है। कि स्टोरी बुक का तो आपको पता ही है, स्टोरीज दैट टीच एंड टच, तो ये इस बुक का नाम है। इट कंटेन्स, यानी कि ये रखती है, ये क्या रखती है? ये
इंटरेस्टिंग स्टोरीज यानी कि बहुत ही मज़ेदार दिलचस्प कहानियाँ, इंग्लिश हिंदी वर्ड मीनिंग्स और अंग्रेजी हिंदी के जो वर्ड मीनिंग्स हैं फॉर एवरी स्टोरी, हर कहानी के। तो ये बुक जो है ये रखती है अपने पास में, फ्लिपकार्ट एंड अमेज़न पर मिल जाएगी, आप ले सकते हैं। ठीक है, तो पढ़िए, रिपीट कीजिए, नए वर्ड सीखिए, फिर रिपीट कीजिए, तो ऐसा ही चलता रहेगा। तो 2 स्टेप पढ़ लिए हमने, डब्ल्यूएसएल पढ़ा, वॉच स्टोरीज़। सेकंड हमने पढ़ी है कि भई रीड करना है, रिपीट करना है और रिमेंबर याद करना है। थर्ड देखते हैं, थर्ड है पीपीपी टेक्निक, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। क्योंकि देखो प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं होता। प्रैक्टिस जो है वो मन लगा के होनी चाहिए। ऐसे नहीं, जब आप अभ्यास करते हो, जब आप रिपीट करते हो किसी चीज़ को, यदि जब आप सेकंड टाइम उसको रिपीट कर रहे हो, आपको रिपीट करने में मज़ा नहीं आ रहा, ठीक है? इसका मतलब वो प्रैक्टिस नहीं है। प्रैक्टिस में क्या होता है, आनंद आता है, ठीक है? मज़ा आना चाहिए करने में। यू हैव हर्ड दिस मैनी टाइम्स, तो आपने सुना है, ठीक है? आप सुन चुके हो दिस इसको मैनी टाइम्स, कई बार आपने इस चीज़ को सुना है। क्या चीज़ है वो? प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस, अभ्यास जो होता है, मेक के आगे एस कि वो बनाता है, अ मैन एक आदमी को परफेक्ट यानी एकदम उचित बनाता है। तो ये आपने सुना है, बहुत बार सुना है आपने। द सेम रूल अप्लाइज टू इंग्लिश, और जो ये वही रूल जो है, तो ये वाला ही रूल कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये रूल जो है अप्लाइज, ठीक है? अप्लाई मतलब लागू होना, ठीक है? एस लगा क्योंकि ये रूल जो है ये सिंगुलर है। तो अप्लाई होता है टू इंग्लिश, अंग्रेजी के ऊपर भी क्या होता है, ये अप्लाई होता है, ठीक है? एक नोटबुक लीजिए एंड और डेडिकेट इट ओनली टू इंग्लिश प्रैक्टिस, और उसको डेडिकेट कीजिए, समर्पित कीजिए उस बुक को, नोटबुक को, कॉपी को, ओनली केवल टू लर्न, टू प्रैक्टिस इंग्लिश, इंग्लिश प्रैक्टिस के लिए जो है उसको समर्पित कीजिए कि उस बुक के अंदर आप जो है, नोटबुक कॉपी के अंदर आप प्रैक्टिस ही करेंगे। स्टार्ट राइटिंग, शुरू कीजिए लिखना। योर डेली थॉट्स, आपकी जो रोज़मर्रा के जो विचार होते हैं ना, उनको आप लिखना शुरू कीजिए उसमें, ठीक है? कॉपी ले लीजिए, इसमें रोज़मर्रा के विचार लिखिए। मूवी स्टोरीज़ लिखिए, यानी कि जो भी आपने रिसेंटली कोई भी मूवी देखी है, उसकी स्टोरीज़ उसमें लिखिए। इंग्लिश के अंदर लिखने का ट्राई कीजिए। यदि आपको इंग्लिश अभी नहीं आ रही है, तो इंग्लिश हिंदी का मिक्स तो आप लिख सकते हैं ना, तो वो लिखने का ट्राई कीजिए। डायलॉग्स यानी कि उसके अंदर जो संवाद हुए हैं, ठीक है, उनको इंग्लिश में लिखने का ट्राई कीजिए। कुछ आजकल हिंदी मूवीज़ आती है जिसमें डायलॉग पहले से इंग्लिश में होता है, ठीक है? तो उनको लिखने का ट्राई कीजिए। शॉर्ट स्पीचेज़ यानी कि छोटे-छोटे जो भाषण होते हैं, उनको लिखने का ट्राई कीजिए। सॉन्ग लाइन्स यानी गानों की जो लाइन्स होती है, उनको लिखने का जो है आप ट्राई कीजिए। किसमें? आपने जो एक नई नोटबुक बनाई है, उसके अंदर आप लिखने का ये ट्राई कीजिए, ठीक है? और ये सच में इफ़ेक्टिव है। सॉन्ग लाइन्स जैसे रिसेंटली मैंने एक सॉन्ग सुना था, दिस इज़ माय फाइट सॉन्ग, ठीक है? ऐसे करके गाना है, आप यूट्यूब कर लीजिएगा, फाइट सॉन्ग, ठीक है? काफ़ी अच्छे लिरिक्स हैं, मोटिवेशनल लिरिक्स हैं उसके। तो ऐसे चलता रहेगा, ठीक है? तो उनको लिख लीजिए, याद हो गया है उसको लिख लीजिए उसमें, वो दिमाग में रहेगा। इन द बिगिनिंग, शुरुआत में, यू मे राइट ओनली 2-3 लाइन्स विथ मैनी मिस्टेक्स। तो संभावना बताने के लिए कि यू मे राइट यानी कि आप लिखेंगे, तो ये लिख सकते हैं ओनली 2-3 लाइन्स, 2-3 लाइन ही आप लिखेंगे विथ मैनी मिस्टेक्स, बहुत सारी गलतियों के साथ में 2-3 लाइन लिखेंगे, ठीक है? इन बिगिनिंग, शुरुआत में, दैट्स लाइक एंड और दैट्स एब्सोल्युटली ओके, और वो क्या चीज़ है? जो चीज़ जो है वो एब्सोल्युटली यानी कि बिल्कुल ओके है, उचित है, ठीक है वो। स्टार्टिंग में गलतियाँ होती हैं, वो ठीक है। स्लोली, धीरे-धीरे, डे बाय डे यानी कि दिन प्रतिदिन, यू विल सी इम्प्रूवमेंट, आप देखेंगे, इम्प्रूवमेंट देखेंगे, सुधार देखेंगे, ठीक है? तो पहले गलतियाँ होंगी, बाद में आप सुधार देखने लग जाएँगे। रीड व्हाटएवर यू राइट आउट लाउड, ठीक है? तो रीड, पढ़ो, व्हाटएवर जो कुछ भी, यू, हाँ, आपने जो लिखा है, राइट आउट, जो आपने लिखा है उसको क्या पढ़ो? ज़ोर से पढ़ो, ठीक है? तो रीड लाउड, ठीक है? तो रीड लाउड होता है ज़ोर से पढ़ना। किस चीज़ को पढ़ना है? व्हाटएवर यू राइट आउट, जो भी कुछ आपने लिखा है, उसको ज़ोर से पढ़िए। दिस हेल्प्स, ये मदद करता है आपकी, योर ब्रेन एक्सेप्ट इंग्लिश नेचुरली। तो ये किस चीज़ में मदद करता है? ये जो चीज़ है, ज़ोर से पढ़ने वाली जो चीज़ है आपकी, ये आपके ब्रेन को एक्सेप्ट करने में, इंग्लिश को नेचुरली, स्वाभाविक रूप से, कि वो स्वीकार कर ले आपका ब्रेन कि मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, यदि मैं ज़ोर-ज़ोर से पढ़ूँगा तो उसको स्वीकार कर लेगा आपका ब्रेन नेचुरली, ठीक है? स्वाभाविक रूप से अपना लेगा उसको। तो इस चीज़ में जो है ये हेल्प करता है ज़ोर से पढ़ना, ठीक है? फॉर गाइडेड प्रैक्टिस, तो यानी कि आपको मार्गदर्शन वाली प्रैक्टिस चाहिए, तो यू कैन यूज़, आप उपयोग कर सकते हैं डेली रूटीन इंग्लिश सेंटेंसेस वाली बुक का, ठीक है? हमारी ई-बुक है वो देख सकते हैं। 10 लाइन इंग्लिश बुक ये भी देख सकते हैं आप, जिसके अंदर लगभग 50 टॉपिक्स के ऊपर 10-10 लाइनें लिखी हुई हैं, जो कि आपकी जो रीडिंग है उसको बढ़ाने में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी।
हमारी वेबसाइट या व्हाट्सएप से आप ले सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, फोर्थ पॉइंट है लर्न ग्रामर। ठीक है, तो देखिए ग्रामर सीखना तो ज़रूरी है, ठीक है, इंग्लिश बोलने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको एकदम हाई फाई ग्रामर आनी चाहिए। यदि आप ठीक ठाक भी सीख गए तो आप कवर कर लोगे। रिमेंबर वन थिंग क्लियरली। ठीक है, तो रिमेंबर याद रखिए एक चीज़ को क्लियरली, साफ साफ याद रखिए। क्या चीज़ है वो? स्पोकन इंग्लिश, यानी कि जो बोलने वाली जो अंग्रेजी है, ठीक है, अंग्रेजी बोलना जो है, डज नॉट नीड परफेक्ट ग्रामर। तो उसको ज़रूरत नहीं है, नीड नहीं है उसको परफेक्ट ग्रामर, उचित ग्रामर की उसको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, स्पोकन इंग्लिश जो है उसको एकदम परफेक्ट ग्रामर की ज़रूरत नहीं है, बस आपको थोड़ी बहुत बेसिक आ रही है तो उससे काम चल जाएगा। लेकिन फिर भी वो बेसिक ग्रामर तो सीखिए। डू नॉट गेट स्टक ओनली इन ग्रामर रूल्स। ठीक है, तो गेट स्टक होता है फंसना, तो मत फंसिए। डो नॉट गेट स्टक, डोंट गेट स्टक, फंसिए मत। किसमें? केवल जो ग्रामर रूल्स है, व्याकरण की जो नियम है उनमें मत फंसिए आप। फर्स्ट पहले अंडरस्टैंड एंड प्रैक्टिस पार्ट्स ऑफ स्पीच। पहले क्या कीजिए, आप समझिए और प्रैक्टिस अभ्यास कीजिए। किसका? पार्ट्स ऑफ स्पीच का अभ्यास कीजिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन। ठीक है, तो इनका आप अभ्यास कीजिए। एंड और टेंसेस, टेंसेस तो इंपॉर्टेंट है, तो इनका अभ्यास कीजिए पहले। देन स्लोली, और उसके बाद में धीरे धीरे लर्न अदर ग्रामर टॉपिक्स, और जो दूसरे जो ग्रामर के टॉपिक्स हैं, ठीक है, उनको आप पढ़िए। ठीक है, जैसे कि फीलर्स पढ़ लिए आपने, क्वेश्चन टैग पढ़ लिए, ठीक है, फ्रेजल वर्ब्स पढ़ ली, ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं, ईडियम्स पढ़ लिए, ठीक है, ये चीज़ें आप जो है पढ़िए धीरे धीरे अलोंग द वे, यानी कि साथ साथ रास्ते में। योर मेन गोल शुड बी, आपका जो मुख्य लक्ष्य है, शुड बी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्पीकिंग कॉन्फिडेंटली, ठीक है, यानी कि आत्मविश्वास के साथ में बोलना। एक्सप्रेसिंग योर थॉट्स क्लियरली, एक्सप्रेस करना, व्यक्त करना अपने विचारों को क्लियरली, एकदम साफ साफ, यानी कि जो भी मन में आ रहा है आपके ना, ठीक है, आपके दिमाग में जो भी विचार आ रहे हैं आप उनको व्यक्त कर पा रहे हो, उनको बता पा रहे हो आप इंग्लिश के अंदर बोल करके। तो ये आपका मेन गोल होना चाहिए। ठीक है, इवन इफ स्मॉल ग्रामर मिस्टेक्स हैपन, इट्स ओके। तो इवन इफ, भले ही स्मॉल, छोटी जो ग्रामर जो मिस्टेक्स हैं, गलतियां जो है, हैपन, वो घटित होती हैं, इट्स ओके, चलता है। ठीक है, इट्स ओके, चलता है, कोई दिक्कत नहीं है छोटी मोटी ग्रामर की मिस्टेक। तो ये था हमारा फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, थॉट प्रोसेस। थॉट प्रोसेस यानी कि जो सोचने का जो प्रक्रम है, इसकी बात हो रही है यहाँ पे कि कैसे सोचना है आपको। लर्न कीजिए, सीखिए एंड प्रैक्टिस टुगेदर, और अभ्यास कीजिए साथ में ही। नेवर थिंक लाइक दिस, पहले देखो, नेवर थिंक, कभी भी मत सोचिए लाइक दिस, इस तरह से कभी मत सोचिए। क्या? कि फर्स्ट आई लर्न ऑल वर्ड्स, कि मैं पहले ही जो है सीखूंगा, सारे के सारे जो शब्द है पहले मैं उनको सीखूंगा। ऐसा मत सोचिए डिक्शनरी ही रटने बैठ गए, नहीं नहीं, कि पहले पहले मैं सारी की सारी जो वर्ब्स हैं उनको सीखूंगा, ग्रामर को सीखूंगा, देन आई विल स्टार्ट स्पीकिंग, और उसके बाद में जो है मैं बोलना शुरू करूंगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं करना है। तो ऐसा कभी मत सोचिए आप कि पहले मैं सब कुछ पढ़ लेता हूँ उसके बाद में ही मैं बोलना स्टार्ट करूंगा। नहीं नहीं, ठीक है, तो जितना भी आपने पढ़ा है उसी को ही बोलने का अभ्यास कीजिए। तो फर्स्ट आई लर्न ऑल वर्ड्स, यानी कि पहले मैं ये सारे वर्ड्स सीखूंगा, देन आई स्टार्ट स्पीकिंग। तो ऐसा जो थिंकिंग है वो मत रखिए। ठीक है, दिस मेथड डजंट वर्क, ठीक है, डज नॉट वर्क, यानी ये जो मेथड है, ये तरीका, ये काम नहीं करता है कि आप पहले सारे वर्ड सीखो और फिर ही बोलना शुरू कर लो। जितना सीखा है उतने से ही बोलना शुरू कीजिए। द करेक्ट मेथड इज लर्न, यानी कि सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए, उसका अभ्यास कीजिए, स्पीक बोलिए, रीड पढ़िए, उसको बार बार पढ़िए, उसको राइट फिर लिख करके एक बार देख लीजिए कि कितना अच्छे से आप लिख पाए हो। ठीक है, डू एवरीथिंग टुगेदर, कीजिए सब कुछ जो है उसको टुगेदर, साथ में कीजिए, उसको साइड बाय साइड, यानी कि साथ साथ में। ठीक है, पहले आपने सीखा, ठीक है, लर्न किया, फिर उसने आपका अभ्यास किया, फिर बोल के देखा, फिर पढ़ करके देखा, फिर राइट करके लिख करके देखा। तो ये सारा का सारा काम जो है ये साथ में कीजिए आप। दिस पैरेलल लर्निंग अप्रोच, यानी कि ये जो पैरेलल, यानी कि पैरेलल मतलब साथ साथ, लर्निंग सीखने वाली जो अप्रोच है, जो तरीका जो है, गिव्स, ठीक है, तो ये अप्रोच क्या है, ये जो चीज़ है ये एज अ सब्जेक्ट वर्क करेगी। ये जो साथ साथ सीखने वाली जो अप्रोच है, जो तरीका जो है, गिव्स देता है द बेस्ट रिजल्ट्स, अच्छे परिणाम देता है इन स्पोकन इंग्लिश, यानी कि बोलने वाली जो अंग्रेजी है, ठीक है, उसमें बहुत अच्छे परिणाम देता है। इसके साथ में 5 टिप्स आपको मिली हैं, उनको नोट डाउन कर लीजिए और डेली पढ़िएगा। ठीक है, टिप्स को पढ़ते रहिएगा तो टिप्स याद हो जाएंगे आपको, तो अपने आप ही आप जो है
अंग्रेजी जो है उसकी तरफ जो रुझान है आपका वो बढ़ जाए। बोनस टिप क्या है जो कि मैं सबको बताता हूँ और मैं खुद पर्सनली यूज़ करता था और अभी भी कभी कभी कर लेता हूँ। लर्न इंग्लिश विथ सॉन्ग्स। सीखिए अंग्रेजी को विथ सॉन्ग्स, गानों के साथ में अंग्रेजी को सीखिए। कैसे सीखना है? इंग्लिश सॉन्ग्स आर अ फन एंड पावरफुल लर्निंग टूल। अंग्रेजी के जो गाने हैं, इंग्लिश गाने जो हैं क्या है? अ फन, एक मजेदार, एंड पावरफुल, शक्तिशाली, लर्निंग टूल, सीखने वाला टूल है, औजार है। ठीक है, अंग्रेजी गाने जो है वो सीखने वाले, अंग्रेजी सिखा देंगे आपको, काफी बड़ा लर्निंग टूल है वो। ठीक है, दे आर कैची, वो क्या होते हैं? कैची होते हैं, आकर्षक होते हैं। ठीक है, कैची का मतलब होता है कि जैसे एक बार चिपक गए आपके दिमाग पे तो फिर वो आप उनको गुनगुनाते रहो। तो गानों का यही तो होता है ना कि गाने, जैसे आपने कोई नया गाना सुना तो उसी को आप बार बार गुनगुनाते रहते हो। ठीक है, वैसे ही लव मी लाइक यू डू एक सॉन्ग है इंग्लिश का, आप सर्च कर लीजिएगा। लव मी लाइक यू डू, लव मी लाइक यू डू, तो ऐसे ही आप गाते रहोगे उस गाने को, तो बोल तो एट द एंड इंग्लिश ही रहे हो ना। तो ऐसे वो कैची होते हैं, ठीक है, चिपक जाते हैं। एंड और वी कीप रिपीटिंग दैम अननोइंगली, और हम क्या करते हैं? कीप रिपीटिंग, दोहराते रहते हैं उनको, अननोइंगली, अनजाने में भी दोहराते रहते हैं। कहीं पे जा रहे हैं, वॉशरूम जा रहे हैं, ये वो गाना गा रहे हैं, ठीक है, तो वही होता है। हाउ टू लर्न इंग्लिश विथ सॉन्ग्स, यानी कि कैसे सीखते हैं अंग्रेजी को गानों के साथ में, तो बताते हैं आपको। तो पहला स्टेप क्या है? सर्च द लिरिक्स ऑन गूगल। तो गूगल के ऊपर लिरिक्स सर्च कर लीजिए। ठीक है, लिरिक्स क्या होते हैं? बोल होते हैं गाने के। तो पहले तो आप इंग्लिश गाने पहले सॉर्ट आउट कर लीजिए, 2-3 तो मैं बता दूंगा। उनके लिरिक्स जो है वो गूगल पे सर्च कर लीजिए। राइट द लिरिक्स इन योर नोटबुक, अपनी नोटबुक के अंदर उसके जो लिरिक्स हैं, चाहे 5-6 लाइन ही लिखो, वो लिख लीजिए। लिसन टू द सॉन्ग वाइल रीडिंग द लिरिक्स। ठीक है, तो लिसन टू, लिसन के बाद में हमेशा टू आता है। ठीक है, लिसन टू सॉन्ग, लिसन टू म्यूजिक, लिसन टू यू, सब में टू आएगा। तो सुनिए, गानों को सुनिए जब आप पढ़ रहे हो लिरिक्स को, तो लिरिक्स को सुनते हुए, लिरिक्स यानी कि गाने के जो बोल हैं, लिरिक्स जो हैं उनको पढ़ते हुए गानों को सुनिए। ठीक है, तो पहले सर्च करके लिख लीजिए, गाने को चलाइए, लिरिक्स को पढ़िए। ठीक है, और बोलिए। वॉच द वीडियो, वीडियो को देखिए, एंड सिंग अलोंग, और साथ में गाइए। ठीक है, सिंपल है। सजेस्टेड सॉन्ग्स, उनकी जो गाने तो काफ़ी कैची हैं। ठीक है, वो मैं बता देता हूँ। एक तो ये है लव मी लाइक यू डू। ठीक है, लव मी लाइक यू डू, लव मी लाइक यू डू। एक फाइट सॉन्ग है, आप सर्च कीजिएगा फाइट सॉन्ग, तो दिस इज माई फाइट सॉन्ग, ऐसे करके लाइनिंग है इसकी। एक शेरी शेरी लेडी, ठीक है, चेरी चेरी है लेकिन इसको शे का साउंड देते हैं, शेरी शेरी लेडी, ऐसा करके गाना है, तो वो आप सुन लीजिए। ठीक है, एक बार करके देखिए, काफ़ी कैची गाना है। दीज सॉन्ग्स, यानी कि जो गाने हैं, वी स्टे इन योर माइंड, ये रहते हैं आपके दिमाग में, एंड ऑटोमेटिकली इम्प्रूव, और स्वतः ही इम्प्रूव करते हैं, सुधारते हैं योर वोकेबलरी को, एंड प्रोनाउंसिएशन, आपका जो उच्चारण है और आपकी जो शब्दावली है उसको धीरे धीरे सुधारते हैं। फाइनल वर्ड्स, और अंतिम शब्द क्या है? लर्निंग इंग्लिश इज नॉट अ रेस। अंग्रेजी सीखना जो है वो नहीं है, एक रेस नहीं है, एक दौड़ नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे ये जेरेंड फॉर्म में लिखा हो लर्निंग। ठीक है, लर्न के अंदर आईएनजी जोड़ा, उसको जेरेंड बनाया, एज एन सब्जेक्ट वो वर्क कर रही है अभी। तो लर्निंग इंग्लिश, अंग्रेजी सीखना, इज नॉट अ रेस, एक दौड़ नहीं है, एक भागदौड़ नहीं है ये। इट इज अ जर्नी, एक ये यात्रा है, इसमें आप बहुत से पड़ाव से होकर गुजरते हैं। बी कंसिस्टेंट, यानी कि लगातारता, निरंतरता बनाए रखिए। ठीक है, बने रहिए। एन्जॉय द प्रोसेस, जो परिक्रम है उसका आनंद उठाइए। एंड नेवर फियर मिस्टेक्स, और कभी भी जो है वो घबराइए मत, डरिए मत मिस्टेक्स से, गलतियां जो है उनसे कभी भी मत डरिए। दिस ईयर, ये साल, लेट्स टर्न आवर सॉरी लेट्स टर्न योर ड्रीम, बदलिए, आइए बदलिए आपका जो सपना है ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, अंग्रेजी बोलने का फ्लुएंटली, एकदम फराटेदार धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलने का जो सपना है उसको किस में बदलिए? इनटू रियलिटी, उसको हकीकत में बदलिए। हैप्पी लर्निंग, यानी कि हैप्पी लर्निंग। तो इसके साथ में ये आर्टिकल जो है वो कंप्लीट होता है यहाँ पे। आई होप आपको 5+1 6 पॉइंट्स आपको मिले हैं, उनको नोट डाउन कर लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, उसके साथ में हो जाएगी आपकी इंग्लिश इंप्रूव। ये हमारी स्टोरी बुक है जिसमें 107 कहानियाँ हैं, आप प्रैक्टिस के लिए इसे ले सकते हैं। अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगी, वर्ड मीनिंग्स भी दिए हुए हैं, पढ़ने में आसान है। स्पोकन इंग्लिश बूस्टर की हमारी बुक है,
ठीक है, ये पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल है, हमारी वेबसाइट या व्हाट्सएप पर आपको मिलेगी। हमारी कुछ और भी ई बुक्स हैं, वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, और हमारी वेबसाइट या व्हाट्सएप से ले सकते हैं। आइए कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं उनको देख लेते हैं। रेज़ोल्यूशन, रेज़ोल्यूशन का मतलब संकल्प होता है या पक्का निर्णय आप बोल सकते हो, ठीक है। अ फर्म डिसीजन यानी कि एक दृढ़ डिसीजन, निर्णय। टू डू समथिंग, करने का कोई चीज़, ठीक है, तो वो पक्का पक्का निर्णय करना कि मैं ये करूँगा, तो वो क्या है, रेज़ोल्यूशन है वो। जर्नी, जर्नी यात्रा होती है। और प्रोसेस ऑफ लर्निंग और ट्रैवलिंग, ठीक है, तो एक प्रक्रम होता है। प्रोसेस क्या होता है, प्रक्रम होता है लर्निंग सीखने का, या फिर एक ट्रैवलिंग करने के लिए भी हम जर्नी यूज़ करते हैं कि जर्नी कैसी थी, यानी कि ट्रैवलिंग कैसी थी आपकी, ठीक है। दोनों के लिए कि आपका जो सीखने का तरीका है, कैसे कैसे आपने सीखना स्टार्ट किया, तो वो क्या है, वो आपकी जर्नी तो है, यात्रा ही तो है आपकी। मास्टर, मास्टर का मतलब हो गया टू बिकम हाईली स्किल्ड एट समथिंग, तो बनना हाईली स्किल्ड यानी बहुत ही अच्छे तरीके से कौशल वाला बनना किसी चीज में, ठीक है, तो किसी चीज में निपुण बनना, तो वही होता है मास्टर। एक्साइटिंग यानी कि कॉजिंग ग्रेट एंथुजियाज्म और इंटरेस्ट, पैदा करना, ठीक है, अच्छा सा एंथुजियाज्म यानी कि उत्साह पैदा करना, और इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पैदा करना यानी कि दिलचस्पी जगाना, तो ये क्या है, एक्साइटिंग है, वाओ इट्स एक्साइटिंग, यानी कि मैं क्या हो रहा हूँ, अंदर से अंदर मेरे उत्साह पैदा हो रहा है उस काम को करने का, ठीक है, एक दिलचस्पी पैदा हो रही है उसके लिए, तो मैं क्या हूँ, एक्साइटिंग हूँ, एक्साइटेड हूँ मैं, ठीक है। रोड मैप, रोड मैप का मतलब डिटेल्ड प्लान और गाइड होता है कि एक विस्तृत योजना और मार्गदर्शन, तो उसी को हम रोड मैप कहते हैं। कंटेंट, कंटेंट का मतलब होता है इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना, और मटेरियल अवेलेबल इन वेरियस फॉर्म, और सामग्री, मटेरियल जो है उपलब्ध है वेरियस फॉर्म्स, अलग अलग जो फॉर्म्स है, रूप है, उनके अंदर जो उपलब्ध चीजें हैं उसी को हम कंटेंट बोलते हैं, जानकारी या सामग्री। वोकेबलरी, वोकेबलरी अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स विद मीनिंग्स, शब्दावली होती है कि एक सूची होती है शब्दों की जिनमें अर्थ भी दिया रहता है, उसी को हम वोकेबलरी बोलते हैं, वोकैब बोलते हैं। स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर्स यानी कि अरेंजमेंट्स ऑफ पार्ट्स और पैटर्न्स, स्ट्रक्चर्स का मतलब सिंपल देखो संरचना या पैटर्न होता है। अरेंजमेंट्स यानी कि सुव्यवस्थित होना, पार्ट्स को, ठीक है, यानी कि भाग जो है उनको, और पैटर्न्स को, तो उसी को हम स्ट्रक्चर बोलते हैं कि स्ट्रक्चर। हाँ, एंटरटेन यानी कि कीप, कीप इंटरेस्ट, केप्ट इंटरेस्टेड, ठीक है, तो कीप का मतलब रखना होता है, ठीक है, दिलचस्पी रखना, ठीक है, बनाए रखना, तो उसी को क्या बोलते हैं, एंटरटेन, ठीक है, दिलचस्पी बनाए रखना। रेपिटेशन, रेपिटेशन का मतलब डूइंग समथिंग अगेन एंड अगेन, तो रेपिटेशन दोहराना होता है, दोहराव होता है कि बार बार दोहरा रहे हैं आप, ठीक है, रेपिटेशन। इफेक्टिव, प्रोड्यूसिंग डिजायर्ड रिजल्ट्स, ठीक है, इफेक्टिव का मतलब ऐसे प्रभावी होता है, यानी कि पैदा करना, जो इच्छा अनुसार जो रिजल्ट्स हैं, परिणाम है, वो पैदा करना, ठीक है, उत्पन्न करना, तो उसी को बोलते हैं इफेक्टिव, कि इफेक्टिव है ये चीज़ इफेक्टिव है, यदि आप इसको करोगे तो आपकी जो इच्छा वाले जो परिणाम है वो मिल जाएंगे आपको, ये चीज़ काम करती है, इफेक्टिव है ये, तो वो ही बताने के लिए। कॉन्फिडेंस मतलब आत्मविश्वास होता है, बिलीफ, विश्वास होना इन वन सेल्फ, किसी का खुद में विश्वास होना, तो ये क्या है, कॉन्फिडेंस। तो इसके साथ में हमने कुछ वर्ड मीनिंग्स जो हैं वो देखे हैं। आई होप आपको मज़ा आया होगा वीडियो देख करके, और बहुत कुछ आपको नया सीखने को मिला है। यदि सही में इस वीडियो ने वैल्यू ऐड किया आपके लाइफ में, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपनी जो भी राय है वो बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।